जी आप मुझसे बात करना तो नया नियम से मुझसे बात कीजिए। पैसा बर्बाद। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। मित्रों, कुछ इसल्टे पूछते रहते हैं कि भगवत गीता में से 45 श्लोक कहाँ चले गए। आज आपको मैं बताऊंगा वो 45 श्लोक कहाँ चले गए। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, आप बोल रहे थे कि भगवत गीता में इतना चैप्टर, इतना श्लोक था, इतना श्लोक हो गया। वही वही है ना आप? हाँ, मैं वही हूँ। जो आपके पोस्ट में मैंने लिखा था कि भाई भगवत गीता में आपने लिखा था विरोधाभास है। पहले कुछ 200 कुछ नहीं, 745 थे ना, 745 श्लोक थे। बाद में आप बोले कि यहाँ पे 700 ऐसे कुछ दिखाया था, कम हो गए करके। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, तो वो क्या मतलब रियल स्टोरी है, ऐसी है? भाई आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर राजकुमार कमेंट भी किया था कि वो बता रहा था कि 729 मतलब किस लोग वो भी मतलब कि आर्य समाजी है। अच्छा, बताइए, वो आर्य समाजी को कह रहा है कि 729 लोग हैं। अब इसको क्या समझा जाए? नहीं है तो 700 श्लोक ही है ना, हर जगह ये बोलते हैं 700 श्लोक है। जो महाभारत का जो गीता है हाँ उसमें आप चेक कीजिएगा, और जो अलग से जो गीता है हाँ, उसको चेक कीजिएगा। उसमें मतलब कि श्लोक कम या ज्यादा मिलेंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा। नहीं जैसे आप महाभारत के लिए आपने काउंट किया पर्सनली? तो मैं वैसे ही बना दूंगा। अच्छा, तो आपने काउंट किया पर्सनली ना? हम लोग फालतू चीज नहीं करते हैं। अब तो सच बोल दे। हाँ हाँ, जो भी हम मतलब कि उसमें से निकाल कर चेक करके पोस्ट करते हैं। अब तो सच बोल दे। अच्छा नहीं, मैं ऐसे बोलता ना, आपने पर्सनली चेक किया ना मतलब? भाई आप यदि मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा खुद। जो महाभारत का गीता है और जो नॉर्मल गीता है हाँ हाँ उसके साथ साथ इस्कान वालों का भी गीता चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, फिर उसके बाद देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि अगर अच्छा ठीक है चलो, जैसे आप बोल ही रहे हो, मैं तो यहाँ पे भी देखा 700 श्लोक की मिली मुझे, ना कम मिला ना ज़्यादा। क्योंकि एक और वीडियो देखा था मैंने जाकिर नायक का, तो उसमें वो बोले थे कि गीता में श्लोक बढ़ गए और आप बोल रहे कि श्लोक कम हो गए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई अब देखिए, यदि आपको नहीं विश्वास मेरी बात में तो आप इसको फिर से चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं पहले भी चेक कर लिया, अभी भी चेक कर लिया मैंने, 700 श्लोक हैं उसमें पूरे। महाभारत की गीता में भी। हाँ हाँ, जो भी गीता जो भी बोली जाती ना, तो उसमें 700 श्लोक ही हैं पूरे। और मतलब कि जो गीता इस्कान वाले यूज करते हैं उसका भी आप चेक किया है? हाँ जी हाँ भाई, सब में 700 श्लोक ही है। तो फिर वो राजकुमार कैसे कह रहा था कि 729 की श्लोक हैं? अब तो सच बोल दे। अरे उसका मुझे क्या पता भाई। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप बोले कि 700 श्लोक जो है वो कम हो गए, 700 श्लोक हो गए, 745 से 700 श्लोक हो गए, और जाकिर नायक बोलते हैं कि श्लोक बढ़ गए ना। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों से, कौन से श्लोक कम हो गए और कौन से श्लोक बढ़ गए, वो आप लोग बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस पोस्टर में लिखा है भाई, आप चेक कीजिए। नहीं नहीं, आप बड़े लोग, आपके ग्रुप वाले बड़े ज्ञानी बनते हैं ना, तो आप लोग बता दीजिए कौन से श्लोक कम हुए करके। उस पोस्टर को आप देखिए, उसमें लिखा है कि मतलब कि किसके कृष्ण के श्लोक कम हुए हैं या अर्जुन के। हाँ हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेरे भाई कि श्लोक कम हो गए, कृष्ण के श्लोक कम हो गए, अर्जुन के श्लोक कम हो गए या बढ़ गए। तो क्या कौन कौन से श्लोक थे वो तो बता देते ना आप लोग, तो हम विश्वास कर लेते आपकी बातों का। आप समझे मेरी बात भाई? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। प्यारी समझ गई। अगर आप प्रमाण देंगे ना कि हाँ भाई श्लोक कम हो गए हैं, तो बताओ कौन कौन से श्लोक कम हो गए, वो हम उसको नोट करेंगे कौन कौन से श्लोक कम हो गए। समझे आप मेरे भाई? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। प्यारी समझ गई। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखो, उस पोस्टर में लिखे हैं कि किसके मतलब कि कृष्ण के श्लोक कम हुए हैं या अर्जुन के या फिर उसके क्या बोलते हैं, संजय के। हाँ। उसमें लिखे हैं, आप चेक कीजिएगा। ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेरे भाई, ऐसे लिखा होगा उधर, लेकिन कौन कौन से श्लोक हैं वो तो बता दो। अर्जुन के कौन से श्लोक कट हो गए, कृष्ण के कौन से श्लोक कट हो गए, या फिर कौन से श्लोक बढ़ गए, तो वो भी तो बताना चाहिए ना। तो आप लोगों की दिक्कत है ना। अब तो सच बोल दे। बाप को भेज,
तेरे बस की बात नहीं। मतलब कि आप लोग जैसे कि क्या बोलते हैं, हम तो सीधा बोल रहे हैं भाई, हम तो मैं- मजदूर का जो वेद है उसको लेंगे तो उसमें कुछ और उसका भाष्यकार बताते हैं। और अरे मेरे भाई हम तो हमेशा बोलते हैं कि भगवत गीता में 700 श्लोक है करके। हम नहीं बोलते कि 735 है या 800 है। आप ही लोग बोलते हैं। एक परसों किसी भाई से बात हुई थी, क्रिश्चियन थे वो बोलते हैं 1000 श्लोक हो गए। अब मैं क्या बोलूँ उनको, बताओ। वही मैं कहे ना, अगर आप लोग बोलते हैं श्लोक कम हो गए हैं या श्लोक बढ़ गए तो बता दो भाई, कौन से श्लोक कट हो गए, कौन से श्लोक कम हो गए। समझे आप बात मेरे भाई? हाँ मैं समझ रहा हूँ। प्यारी समझ गई। ठीक। तो आप लोग कथन है, आप लोग खोजिए क्या होगा। नहीं, आप लोग बता रहे हैं, हम तो हमेशा वही बोलते हैं ना कि 700 श्लोक हैं। हम तो हमेशा वही बोलते हैं 700 श्लोक हैं बोलते हैं हम। ये काम हमारा नहीं है कि हाँ अब मैं आपको सिखाऊं कि देखिए फिर हमारे में मेरे भाई पोस्ट किसने किया था ये तो बताओ। अरे पोस्ट किसने किया था ये तो बताओ कि विरोधाभास है महाभारत की गीता में और जो भगवत गीता उसमें विरोधाभास है। पोस्ट किसने किया था? मैं ही किया था। हाँ तो फिर अब इसका कौन बताएगा? अभी मैं आपसे, आपने पोस्ट कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई बता दो कौन से श्लोक गायब हुए हैं, कौन से श्लोक कम हुए, कट हुए हैं, बता दो आप। वो भी नहीं बताओ, बोले ये तुम्हारी सरदर्दी है। हम तो बोल ही रहे कि 700 श्लोक है भगवत गीता में। आपको मतलब कि उसको खंडन कीजिए हाँ कि मतलब कौन सा था कौन सा नहीं था। ये तो हद हो गई मेरे भाई यार। एक तो मतलब झूठ फैला रहे हो, ऊपर से कोई पूछता है कि भाई आप इसका आंसर बताओ, यहाँ पे कहाँ पे कट हुआ बताओ, वो आपको कह तुम्हारा हेडेक है वो। अब तो सच बोल दे। ये तो हद हो गई मेरे भाई। चलो एक और पूछता हूँ बाद में, 1 मिनट है। ये जैसे कि आपने बताया था पहले, ठीक है, जो आप बता रहे थे यहाँ पे कि भाई गीता में विरोधाभास करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने बताया यहाँ पे 745 श्लोक है और यहाँ पे आपने बताया 700 हो गए। तो जहाँ पे कट हुए, जितना 45 श्लोक कम हो गए ना, तो मैं आपसे पूछा था वो कौन कौन से श्लोक है ये बता देते आप। कौन कौन से श्लोक कम किए हैं, कौन से श्लोक बढ़ गए, कौन से श्लोक काट दिए हैं, घट गए या बढ़ गए। तो ये लोग आप बता दे तो अच्छा होता। समझे मेरे भाई? आप लोगों की समस्या आप लोग महाभारत और उसमें चेक कर लीजिए ना। अब तो सच बोल दे। अरे आप मुझे बता रहे ना, आपने पोस्ट डाली ना विरोधाभास करके, अब आप ही तो बताएंगे इसका आंसर। आप तो अधूरा ज्ञान देके यहाँ पे फिर लड़ाई करवाने आ गए फिर, और दिखाते हो कि आप लोग बड़े ज्ञानी हो करके। हाँ तो मेरे भाई यही मैं बोला था, हम लोग यही बोलते हैं कि गीता 700 ही है। हम नहीं बोलते कि 700 कभी जाकिर नायक की तरह कि गीता में श्लोक बढ़ गए या आप लोगों की तरह कि गीता में श्लोक कम हो गए। हम ये बोलते हैं कि 700 श्लोक की है गीता में। समझे आप? चलो आपका दूसरा क्वेश्चन भी था, उसका भी आंसर देता हूँ मैं, 1 मिनट। हेलो। जी अच्छा ठीक, मैं वही पूछ रहा था आपको कि जैसे कि आपने लगाया था पहले, जैसे आप पहले बोले थे कि ये इसका, जैसे आपने सुबह पोस्ट किया था ना कि भगवत गीता में कहा गया है, जैसे आपने बोला था विरोधाभास का कि भाई यहाँ पे 745 है और इसमें 700 है। समझे आप? तो इसमें मैं ये बोला था आपको कि अगर ये 745 से 700 मतलब 45 श्लोक गायब हो गए, तो वो 45 श्लोक कौन से हैं वो लोग आप बता देते। तो उसमें चीज में आप बताते नहीं है। फिर दूसरी में चेक करके बताऊंगा कुछ सर। ठीक सर, ठीक है, आप मुझे बता देना कौन से श्लोक गायब हुए हैं, हम लिख लेंगे उसको, ठीक है। और आप बोले कि ये हमारा हेडेक है, हमारी सरदर्दी है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हम हिंदू लोग ये बोलते हैं कि भाई भगवत गीता में 700 श्लोक है। वो आप हो गए, प्लस जो साइंस जानने वाला भाई है उसी का आप सब चेप के लिए आते हो। समझे आप? तो इसमें कमेंट की बात करता है अभी, गीता के अनुसार कृष्ण मूर्ख है, ठीक है। जी और कुछ जो कृष्ण भाई हैं वो बोलते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तू मूर्ख है, इसके लिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। तो आप बोलते हैं यहाँ पे गीता के अनुसार कृष्ण मूर्ख है, तो कैसे, जरा बताइए इसका। तो आपको गीता, हाँ मैं गीता पढ़ा, हाँ मैं पढ़ा गीता। आपको वेद पता कितना है? अरे वो तो बताओ आप, मैं गीता पढ़ा हूँ, हाँ पढ़ा हूँ मैं, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वेद कितने हैं? वेद 4 है सर। एकदम कंफर्म श्योर? हाँ सर, आप ये बोलेंगे उसमें फिर तीन वेदों का दिखाया गया ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात। लेकिन ना तो इसके, क्या तो फिर कृष्ण को क्या ये नहीं पता था कि वेद 4 हैं? हाँ क्यों नहीं पता था उनको वेद 4 है। तो फिर वहाँ पर 3 क्यों लिखे हैं? 3 इसके लिए लिखा है कि जो वेद है ना, हर वेदों का अलग अलग ज्ञान है, और जिसके बारे में बात कर रहे थे वो 3 वेदों में आता है। जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, उसमें वो वाला ज्ञान नहीं आता है। चौथा वेद मतलब कि चौथा वेद व्यर्थ है तब? नहीं व्यर्थ क्यों है, हर चीज का अलग अलग है ना। अभी जैसे मान लो आप डॉक्टर हो, तो क्या सभी इंजीनियर व्यर्थ है? मतलब कि अरे मेरे भाई, क्या बोलते हैं गीता को तब क्यों वेदों का सार कहा जाता अरे है? मेरी बात तो सुनो भाई। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए सारे इंजीनियर व्यर्थ हैं क्या? या जो सारे पुलिस वाले व्यर्थ हैं क्या? जो आर्मी वाले सारे व्यर्थ हैं ना? ये आपके कहने का मतलब ये है? तो मतलब कि वहाँ पर तो वेदों की बात हो रही थी ना। हाँ तो वेदों की बात तो जो, फिर तो वहाँ पर
तो फिर एक वेद लेना चाहिए ना, तो फिर 3 वेद क्यों लिए? क्योंकि तीनों जो चारों वेद है ना उनका अलग अलग ज्ञान है, और जिसके बारे में भगवान बता रहे थे वहाँ। एक वेद लेना चाहिए था ना, तो मतलब कि चारों में तो अलग अलग, क्या क्या तीनों में एक ही चीज है? हाँ, तो फिर चौथा क्यों अलग हो गया? जो ज्ञान का जो बता रहे थे ना, जिस चीज में वो ज्ञान दे रहे थे उसका जो सार है वो 3 वेदों का है, समझे आप? जिस समय वो बात कर रहे थे वो तीनों वेदों के बारे में बात कर, कि तीनों वेदों का जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक ऋग्वेद, मेरे पास फोटो तो है लेकिन वेदों का तो अलग अलग है ना, चारों वेदों का तो मतलब कि उसमें जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं। हाँ, जैसे एक हो गया मतलब। जैसे कि जो आपका ऋग्वेद है ना उसमें गीता को वेदों का सार का है, तो मतलब कि चारों वेद होने चाहिए, फिर 3 ही क्यों? 3 वेदों का नाम लेना भगवान ने। आपने कौन सी गीता पढ़ी बताओ जरा, कौन सी गीता में, कौन सी गीता से पढ़ते आप? हेलो, मैं भागवत गीता पढ़ा हूँ। हाँ, भागवत गीता का कौन है जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया है? वो मैं नहीं देखा हूँ अभी। अब तो सच बोल दे। वो आप क्यों देखेंगे वो चीज? क्योंकि आपको कुछ, मेरे भाई मैं बताता हूँ आपको, आप जो ये मानव है और जो गोपाल है इनके ग्रुप से आते जो ये आपको चिपका देते हैं, आप उसको ले आते हो सीधे, समझ गए? आप भी खुद अपनी स्टडी करिए एक बार, आपको फिर पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। हाँ जी सर। जी मुझे पता है, तो मतलब आखिर वहाँ पर क्यों मतलब 3 ही वेद लिए? मतलब कि जबकि गीता को वेदों का सार कहा जाता है, जी, तो जी। फिर चारों लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन जो ज्ञान के अलग अलग है ना, अभी मेरे पास फोटो स्क्रीनशॉट तो है लेकिन दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो उसमें ना जो जैसे अपना ऋग्वेद है उसके लिए वो कविता के लिए रखा गया है, हर चीज का अलग अलग है ना। आप समझे सर, नहीं समझे? तो मतलब गीता कविता हो गया? गीता कविता नहीं है, जो ऋग्वेद है ना, फिर तब क्या है? ऋग्वेद में वेद तो चारों अलग अलग हैं। ऋग्वेद में कविता के बारे में लिखा है, जो अलग अलग वेद है उनके बारे में अलग अलग उसमें लिखा हुआ है, अलग अलग फील्ड में। तो मैं कह रहा हूँ गीता कविता है, तो फिर कह रहे हैं इनकार कर रहे हैं आप अपनी बात को मतलब एक्सपोज कर दे रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? गीता मतलब भगवत गीता का मतलब है। जी मैं पूरा बिल्कुल समझ गया कि आप मतलब कि उसी को मतलब कि तारी बना रहे हैं गोल गोल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे मैं बता तो रहा, आप सुनेंगे तभी तो मैं बताऊंगा आपको, जब सुनेंगे आप तभी तो समझेंगे आप। अरे भाई अब इतना देर तक मैं शांत था, आपको पूरा समय दिया, बोले हैं। अच्छा, अब फिर आप मेरे को कह रहे हैं कि आप बोले नहीं दे रहे हैं। तो फिर से बोलूं मैं, 2 मिनट के लिए बोलूं? जी बोलिए। भगवत गीता का मतलब है भगवत का गान, मतलब जो भगवान ने जो अपने मुंह से गाई है, समझ गए आप? और जो आप जो 3 वेदों की बात कर रहे हैं, उस वेदों में भी जो वेद है ना 4, वो अलग अलग उसके अलग अलग फील्ड के हैं वो, मतलब उन सबको मिला दिया जाए तो बनता है वेद। लेकिन जब श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, तो 3 वेदों का सहारा ले रहे। चौथा वेद जो है अथर्ववेद का, उसमें अलग अलग नॉलेज है उस चीज में। मेरे कहने का मतलब ये है। फिर आप अपने बातों को एक्सपोज कर रहे हैं। एक बार कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि मतलब कि चारों अलग अलग, फिर आप कह रहे हैं कि चौथा अलग है, तीनों एक हैं। आप समझ नहीं मेरे भाई, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको मैं आपको एक चीज, चारों अलग अलग बोले हैं, फिर उसको कह रहे हैं कि 3 लिए हैं, तो मतलब तीनों एक हुए ना। अरे समझो तो मेरी बात। अभी जैसे होता है सीन, जैसे मान लो कि आप मतलब तीनों को मिलाकर तारी बना रहे हैं, चौथा छोड़ दे रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनोगे तभी तो, तहरी तो आपको खिलाऊंगा मैं, बात तो सुनो पहले। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं खा लिया, फिर सिर्फ तीनों को जो मतलब इकट्ठा करके तारी बना रहे हैं और उसको गीता। अरे हमारी बात तो सुनिए ना, आप काहे भागे जा रहे हैं? सुनिए तो सही। तो सुन तो रहा। हाँ, तो फिर चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट और दे दीजिए हमको। जैसे कि एक डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे कि एक फील्ड, 4 फील्ड है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस का और कुक का, ठीक है, किचन का, कुकिंग का। अब मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं उसको कुकिंग का छोड़ दिया, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस का ज्ञान दे रहा हूँ, और उसको कुक का छोड़ दिया। अब तीनों को एक बना देंगे। तीनों को वही तो नॉलेज दे रहे ना मेरे भाई। फिर उसको भी तो लो, क्यों उसको अलग कर रहे हो? उसको दुश्मन हो गया, मतलब कुक वाला दुश्मन हो गया। आप समझे नहीं? छोड़ देंगे। अरे आप समझे नहीं मेरे भाई, वो दुश्मन कैसे हो जाएगा बताओ? उस चीज का वहां पे टॉपिक नहीं आया ना। पुलिस को ले रहे हो, इंजीनियर। अच्छा चलो एक काम आपको, वो तो मैं एग्जांपल देना आपको मेरे भाई। दुश्मन हुआ है। वो दुश्मन कैसे हो गया? अरे मतलब कि विरोधा, उसमें कुछ कोई गलती होगी। अरे जो आपका, आप तो ऐसा बोले जो आपका दोस्त नहीं वो दुश्मन हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई? मैं दुश्मन कहाँ बोला उसको? आपकी बातों के अनुसार तो वही लग रहा है। तो आपको लग रहा है ना, आप तो वही है ना, इसलिए तो आप वो अपने हिसाब से सब चीज अपने हिसाब से ले रहे हो ना, कि यहाँ पे इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ कौन सा श्लोक मैं निकालता हूँ उसको, चलो मैं देखता हूँ, अभी आप भी देख लीजिए सामने, कौन सा श्लोक है जरा बताना वो भगवद गीता का। गीता 9 अध्याय। 1 मिनट है, 9 अध्याय गीता का 9:17 है ये। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे अथर्ववेद नहीं आया, तो इसका मतलब कृष्ण मूर्ख हो गए, ये कहने का मतलब है। मतलब क्या उनको चौथा वेद के बारे में नॉलेज नहीं था? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर उसका नाम नहीं लिया यहाँ पे तो मतलब मूर्ख हो गए। वहाँ पर
उसका मतलब कि चौथा वेद का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने मूर्ख बताना चाहिए ना कि मतलब कि इसको क्यों नहीं लिया गया है। तो तुमने मूर्ख मान लिया, तो तुमने मूर्ख मान लिया। तो गुरु ने तो दिखाया नहीं होगा। हाँ, तो तुमने मूर्ख मान लिया। अगर किसी आदमी ने किसी चीज का नाम नहीं लिया तो मूर्ख हो गया। जो अपने आप मुझे मैं तो समझा जो अपने आप को सृष्टिकर्ता बोला उसे अथर्ववेद के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा उसे क्या कहेंगे। अच्छा, तो मतलब तुमको यहाँ पे अथर्ववेद लिख दिया होता तो तुम कह लेते हाँ, फिर मान लेते पक्का भगवान है करके। कुछ तो मानता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नहीं कुछ नहीं। उनको थोड़ा सा चौथा वेद का भी उनको ज्ञात है। अब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति पड़ेगा ना, कहेगा यही कि उनको चौथा वेद का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल तो रखा है, ये तो देखो ना, यहाँ पे ये बोल तो रखा है यहाँ पे पिता करके। वहाँ पर चौथा वेद का नाम क्यों नहीं लिखा गया है कि हम लोग कि जो अथर्ववेद है वो अभी है किसी चीज से संबंधित। अच्छा, ये देखो ना, यहाँ पे लिखा तो है पिता करके, जो जीसस के पिता थे यहोवा, वो तो लिखा है ना। ये मानते नहीं मानते हो? किसके पिता किसके पिता किसके पिता? जीसस के पिता यहोवा। कहाँ पर? तो ये क्या लिखा है देखो, इस संपूर्ण जगत का धाता अथा धारण करने वाला, संपूर्ण जगत का कर्मों को फल को देने वाला पिता। पिता तो कौन है? जीसस के पिता कौन है? जीसस के पिता कौन है? यहोवा है। हाँ, तो ये यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं मानते फिर आप? जब कृष्ण ने अभी ये बोल रखा है कि मैं पिता हूं करके संपूर्ण जगत का, तो ये क्यों नहीं मानते यहाँ पे जीसस के पिता करके? कैसे मान लो कृष्ण तो अपने आप को साफ कहते हैं, जब कृष्ण मसीह ने तो जबकि हम लोग साफ को शैतान मानते हैं। हाँ। तो मतलब कि क्या मैं कृष्ण को शैतान मान लूं? अब तो सच बोल दे। तो ऐसे तो बोला कि जो काले हैं उसको तो सब परमेश्वर के प्यारे नहीं है। तो मैं तो अभी कह सकता हूँ कृष्ण शैतान है। एक मिनट यहाँ पे तो हो गया ना क्लियर, आपका ये नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे अथर्ववेद को नहीं मानते तो यहाँ पे पिता लिख रहा है, इसको मानना चाहिए ना फिर ना। अगर आप यहाँ पे बोला अथर्ववेद नहीं लिखा है, अगर अथर्ववेद लिखा तो सही टाइम पे पिता लिख तो रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझे आप? तब तो कृष्ण शैतान साबित हुए। कृष्ण अपने आप को सर्प कहते हैं और इनकी बाइबल के अनुसार सर्प शैतान है। अरे ऐसा दिमाग अगर लगाया जाए, नहीं तो ऐसा आप कृष्ण को शैतान मानिए। ऐसा दिमाग लगाया जाए तो परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने अंधकार से अलग कर दिया ना। ये है ना जेनेसिस में। कहाँ पर? जेनेसिस में हाँ जी। परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, उसने कहा प्रकाश हो जाए और उसको प्रकाश अच्छा लगा। समझे आप? जी आप मुझसे बात करना तो नया नियम से मुझसे बात कीजिए। जी आप मुझसे बात करना तो नया नियम से मुझसे बात कीजिए। अच्छा, पुराने नियम में? अरे मेरे भाई, आप एक काम करो ना, आप पुराने नियम पढ़ो अच्छी तरह से, आपको जो क्रिश्चियनिटी की जो से ना काली करतूत सब खुल जाएगी सामने। समझे मेरे भाई? मुझसे नया नियम, आप नया नियम से जहाँ पूछे मैं बता सकूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्यों? पुराने नियम में क्या हो गया? पुराने नियम में क्या हो गया? पुराने नियम में क्या हो गया? नया नियम से आइए ना, मैं हर एक चीज दूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अच्छा ठीक, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया ना आपको? अगर यहाँ पे आप बोले अथर्ववेद नहीं आया तो कृष्ण मूर्ख है, तो यहाँ पे उन्होंने पिता लिख रखा है, वो चीज नहीं मानते आप। सेम श्लोक है। एक मिनट, मैं आगे बताता हूँ ना आपको, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आप कह रहे कि हमको नए में से पूछो, पुराने में से नहीं पूछो। फिर नए में आप ही के कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, वो बता रहे थे कि भाई परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया और उसको अच्छा लगा। तो इसका मतलब परमेश्वर को जो प्रकाश चीज है वही पसंद है, जो सफेद है वो पसंद है, जो काले लोग है वो पसंद नहीं। इसका मतलब समझे आप? बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? किस की बात चल रही है? तुम एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ। आप ही के एक क्रिश्चियन है वो बता रहे हैं ऐसा। एक मिनट रुक जाओ। मैं क्या पूछा? आप ही तो हाँ, जैसे आप बोले ना कृष्ण काल ये है करके, कृष्ण सांप है करके, शैतान है करके बोले ना आप। हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ, आप ही जो मानव है ना, वो भाई से जो खांसते रहता है हमेशा, जिसका भी भगवान ने देख रहा है कि भाई जहर उगलता रहता है इसके मुंह से, उसका ऑपरेशन हो गया गले का भी भाई का। चलो मैं उसको बता दूं, वो जब उनसे बात हुई थी ना मेरी एक बार, जब जैसे बाइबल का सब वो करवा रहे थे वो कि भाई बाइबल में पे कृष्ण को सांप बोल देना आप। आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम छोड़ो, मैं आपको बता दूंगा यार, सुनो तो सही मेरी बात आप। तो ये बोल रहे थे कि कृष्ण, मैं आपका नाम पूछा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो आप, कृष्ण को मैंने ये बोले ना, वैसे भी आपका तो कुछ नाम होगा। हाँ, ये बोले थे ना कि कृष्ण काले करके, तब ये बताए थे जेनेसिस में लिखा कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर का नाम पूछा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना पूरा, अभी इसके बाद बताता हूँ मैं आपको। तो बोला कि भाई परमेश्वर को सफेद चीज पसंद है, और कृष्ण काले थे। हाँ, कृष्ण काले थे। हाँ, वो बताया था कि कृष्ण रुको तो सही यार, रुको तो सही। वो बोलते कृष्ण काले हैं तो भगवान नहीं हो सकते, ऐसे तो आपका लॉजिक है। चलो फिर आता हूँ मैं आपके न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में बात करते हैं, रुक जाओ, ठीक है? न्यू टेस्टामेंट में मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। हाँ, अब नाम बता दिया ना मैंने, छोड़ो अब ये बताओ,
अगर आप ऐसे पिता बाइबल में घुसा दिए। अरे ऐसे लॉजिक लगाओगे आप तो आप भी तो कृष्ण को सांप बोल रहे हो, राक्षस बोल रहे हो, शैतान बोल रहे हो बाइबल के हिसाब से। मतलब कि आप ही तो मतलब कि कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण को पिता को बनाने की कोशिश। आपने तो बात छेड़ी ना उसकी कि अथर्ववेद ने लिखा तो कृष्ण मूर्ख हो गए, तो वहां पे लिखा है ना पिता है करके, संपूर्ण जगत के पिता है करके लिखा था मेरे भाई। अरे यार आप बात मत पलटो यार, ये चीज हिसाब बराबर है आपका है, जहाँ पे झूठ साबित हो गया बस बोलते चले गए। आप बात को फिर घुमा रहे हैं कि आप विषय बदल दे रहे हैं, फिर मुझे कह रहे हैं कि आप बात को मत पलटो। अरे मैंने बताया तो सही कि अथर्ववेद न्याय तो समझ कृष्ण ने अपने को मूर्ख हो गए। चलो आपकी बात थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ली तो वहां पे आए ना संपूर्ण जगत का पिता हूं करके, आप लोग भी तो ये बोलते पिता परमेश्वर, जीसस ने भी तो ये बोला पिता परमेश्वर, मेरे पिता तुम्हारे पिता करके। हाँ तो क्या बोलते हैं, तो कृष्ण तो अपने आप को साफ कहते हैं, तो यीशु भी क्या बोलते हैं बाइबल में, वहाँ पे शैतान बोला गया है साफ को। अच्छा तो उसके बाद शैतान मानिए। अच्छा तो मैं वही तो बता रहा हूँ, ये कैसा लॉजिक है, मतलब तुम ये भी तो बोलते हो कि भाई परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, अंधकार से दूर कर दिया, इसका मतलब प्रकाश को, जो परमेश्वर को प्रकाश ही अच्छा लगता है, जो भी चीज गोरी है सफेद है वो पसंद है, जो काले लोग हैं वो पसंद नहीं है। आप भी काले हो मैं भी काला हूँ, तो परमेश्वर तो आपको भी प्रेम नहीं करते इसका मतलब, और मुझे भी नहीं करते, मुझे तो ऐसे करते ही नहीं होंगे, आपको भी नहीं करते, आप तो काले हो, आप तो काले हो। क्यों नहीं करते हैं? अरे वही तो बोल रहे ना, आपका जो भाई है वही तो बोल रहा है वो। देखिए आपका उदाहरण ही गलत है। एक मिनट जो मैं आप ही के भाई का वो दिखा देता हूँ, ये मेरे कोई वर्ड नहीं है, जो ये मेरे वर्ड नहीं है जी, मेरा ग्रुप में है, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा जो भी है, जो आप तो रहते हैं उनके ग्रुप में, ये जब भी देखा उनका कमेंट में रहता है आपका, तो ये मैं खुद ने बोला, मेरे वर्ड नहीं है, इनके खुद के वर्ड है, आप चाहे तो सुन सकते हैं क्या बोल रहे हैं एक बार। ग्रुप में रहेंगे तो बहुत सारे कमेंट है भाई। इनके उसमें क्या था कि इनसे बात हुई थी जब मेरी, तो मैं इनको बोला कृष्ण भगवान है, तो वो बोले कि नहीं कृष्ण तो काले थे भगवान नहीं हो सकते, आप चाहे तो आप खुद सुन लो ये सुनिए सुना आपने, आप सुनना। आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरा मतलब कि आवाज हो रहा है, रास्ते पे चलता जा रहा है ना। अगर आपका ये लॉजिक है तो अगर हम जेनेसिस 1 से 2 या 3 में जाते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, आवाज नहीं आ रही उत्पत्ति मेरे पास बाइबल है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी देखिए। और चतुर ये ओल्ड टेस्टामेंट में ना, ओल्ड टेस्टामेंट में। हेलो आ रही आवाज? हाँ जी नहीं पता नहीं फिर यार इसमें क्या है, आप बोलिए ना क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है। अच्छा नहीं आप बोलो ना मेरे वर्ड है करके, इसलिए मैं बोलो मेरे वर्ड नहीं है ये, तो आप अपनी बात रखिए ना, ये सुन लीजिए आप। घुसा रहे हैं। नहीं आप ही के ग्रुप वाले हैं, सुन लीजिए आप। क्योंकि मैं फिर मैं अभी क्या बोलते हैं अरे समाजों का लूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा अलग ही सोच है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है अब तो परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा, हेलो अंधेरे का मतलब होता है डार्क। अच्छा अगर आप ये मानते हैं कि अच्छा, और कृष्ण का मतलब क्या है, श्याम कृष्ण का मतलब क्या है, सुन रहे आप? बोलिए श्री कृष्ण शब्द का नाम का मतलब क्या है? हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं? सांवला, डार्क कह सकते हैं, डार्क सांवला, अलग अलग उसमें अलग। ये क्या हुआ, जब इन भाई से बात हुई थी ना मेरी, तो ये बोलते कि भाई कृष्ण का मतलब डार्क होता है, परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया, तो ये भगवान नहीं हो सकते, ऐसे करके बोले थे, समझे आप? तो यहाँ पे भी आपके सब जवाब मिल गए होंगे, ऐसे जैसे आपको चाहिए, जैसे आपकी इच्छा की होगी भाई को फंसा दूंगा, वैसे आपको नहीं मिलेंगे जवाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।